हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनसीटीई कोर्सेस में ई प्रवेश सत्र 2026-27 हेतु प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्धांत एवं समय सारणी के बारे में। ऑनलाइन प्रवेश के समय कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, डिटेल से हम बात करेंगे। एनसीटीई कोर्सेज जैसे कि बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएड, एमएड, बीएलईडी, बीपीएड आदि। फ्रेंड्स, ये हायर एजुकेशन मध्य प्रदेश शासन का ई प्रवेश पोर्टल है। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक कर डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, या फिर आप अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर से ई प्रवेश एमपी डाउनलोड करें। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्धांत एवं समय सारणी जारी कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको इसे डिटेल से रीड कर लेना है। प्रवेश नियम और मार्गदर्शिता रीड करने के लिए प्रवेश नियम, मार्गदर्शिता एवं समय सारणी 2026-27 पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका प्रवेश नियम और मार्गदर्शी सिद्धांत ओपन हो चुका है। इस पीडीएफ की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इस पीडीएफ रीड कर सकते हैं। यह राज्य शासन द्वारा संचालित सभी शासकीय यानी कि गवर्नमेंट, अनुदान प्राप्त अशासकीय यानी कि एडेड या निजी अशासकीय यानी कि प्राइवेट महाविद्यालयों के लिए है, जो कि 24/4/2026 को जारी की गई है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके वेब पोर्टल लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका इंडेक्स पेज है, जिससे आप सभी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं कि कौन सी डिटेल्स किस पेज पर मेंशन है। आयु संबंधी प्रावधान। विद्यार्थियों के लिए आयु सीमा का कोई भी बंधन नहीं है। आप किसी भी एज में एडमिशन ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 पर स्नातक प्रथम वर्ष या स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश हेतु पात्रता है। 5.1 पर स्नातक स्तर के लिए यानी कि वह विद्यार्थी जो 12th क्लास के बाद महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं। इन सब के लिए हम डिटेल से वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसे आप देख सकते हैं। और 5.2 यानी कि स्नातकोत्तर स्तर में प्रवेश के लिए भी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और साथ ही स्नातकोत्तर 1 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए भी। 5.3 में लॉ कोर्स में एडमिशन से संबंधित दिशा निर्देश है, जिन्हें प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 5.4 एनसीटी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए रूल बुक रीड करेंगे। अर्हताएं यानी कि एलिजिबिलिटी। बीएड पाठ्यक्रम हेतु आपने यूजी या पीजी डिग्री साइंस, कॉमर्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से कम 50% मार्क के साथ पास हों, या फिर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में साइंस और मैथमेटिक्स स्पेशलाइजेशन के साथ 55% मार्क के साथ पास होना चाहिए, या फिर इसके समकक्ष पास होना चाहिए। यदि आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5% की छूट दी गई है। यूजी या पीजी कोर्स के प्राप्तांकों को तभी मान्य किया जाएगा जब आपके कोर्स की अवधि स्नातक कम से कम 3 वर्ष का हो और स्नातकोत्तर कम से कम 2 वर्ष का हो। एमएड पाठ्यक्रम हेतु क्वालिफिकेशन। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% मार्क के साथ बीएड या बीए बीएड या बीएससी बीएड पास हों। SC/ST के लिए 5% की छूट दी गई है। बीपीएड पाठ्यक्रम हेतु क्वालिफिकेशन। कम से कम 50% मार्क के साथ स्नातक की डिग्री और कम से कम AIO या IOA या SGIF या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेल-कूद में अंतर महाविद्यालय या अंतर क्षेत्रीय या जिला या विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में भागीदारी की हो, या फिर 45% मार्क के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक की डिग्री हो, या फिर 45% अंकों के साथ किसी विषय में स्नातक डिग्री अथवा एक अनिवार्य विषय या वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा का अध्ययन किया हो, या फिर 45% अंकों के साथ स्नातक डिग्री और राष्ट्रीय या अंतर विश्वविद्यालय या राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया हो, अथवा AIU या IOA या SGFI या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेल-कूद में अंतर महाविद्यालय या अंतर क्षेत्रीय या जिला या विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किया हो, या फिर अंतरराज्यीय प्रतियोगिता में भागीदारी के साथ स्नातक डिग्री अथवा संबंधित संघों या AIU या IOA या SGIF या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेल-कूद में राष्ट्रीय या अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किया हो, अथवा 45% मार्क के साथ स्नातक डिग्री कंप्लीट हो, और साथ ही कम से कम 3 वर्ष का शिक्षण का अनुभव हो। प्रतिनियुक्त सेवाकालीन आवेदकों के लिए अर्थात प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा शिक्षक या कोच का SC/ST के लिए 5% की छूट दी गई है। NPR पाठ्यक्रम हेतु एलिजिबिलिटी। कम से कम 50% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक यानी कि BPED कंप्लीट हो, या फिर इसके समकक्ष
या फिर कम से कम 50% मार्क के साथ स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा विज्ञान में स्नातक यानी कि बीएससी हो। एससी एसटी को 5% की छूट दी गई है। यहाँ पर बीपीएड या एमपीएड पाठ्यक्रम में मेरिट हेतु बोनस अंक का विभाजन है, जिसे आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पर आप पॉइंट नंबर 1 और 2 को रीड कर लें। आपको जो बोनस अंक है पिछले 3 वर्ष में प्राप्त प्रमाण पत्रों पर ही दिया जाएगा। बोनस अंकों का अधिकार केवल एक बार ही दिया जाएगा। स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी के लिए बोनस अंक केवल एक ही प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जाएगा। यदि आपके पास एक से अधिक सर्टिफिकेट है तो आपको केवल उच्चतम स्तर के सर्टिफिकेट का ही अंक दिया जाएगा। बीएड एमएड एकीकृत त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु आप साइंस या सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में कम से कम 55% मार्क के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री कंप्लीट की हो, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन पास हो। एससी एसटी के लिए 5% की छूट दी गई है। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कम से कम 2 वर्ष का होना चाहिए। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटीईपी पाठ्यक्रम हेतु दिशा निर्देश। आपने सीनियर सेकेंडरी या 12th क्लास या +2 परीक्षा पास की हो या फिर इसके समकक्ष 5+3+3+4 पैटर्न के अंतर्गत किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% मार्क के साथ पास किया हो। इनके अंकों में छूट और सीटों में आरक्षण केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के समय समय पर लागू नियमों के अनुसार होगा। और साथ ही आपको एनटीए की आईटीईपी प्रवेश परीक्षा भी देना था। आईटीईपी की प्रवेश परीक्षा एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जा चुका है। आप नोट देख सकते हैं, बीए बीएड या बीएससी बीएड आदि पाठ्यक्रमों में एनसीटीई द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुरूप ही प्रवेश दिया जाएगा। बीएलएड पाठ्यक्रम हेतु दिशा निर्देश। आपने कम से कम हायर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास 50% मार्क के साथ पास किया हो। एससी एसटी को 5% की छूट दी गई है। बीएड अंशकालिक यानी पार्ट टाइम 3 वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु ऐसे उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल अध्यापक जो आवेदन की तारीख को कम से कम 2 वर्षों तक पूर्णकालिक अध्यापकों के रूप में रहे हैं और जो कार्यक्रम की पूरी अवधि के दौरान सेवा में बने रहेंगे, प्रार्थी को उस संस्थान के प्रमुख या अध्यक्ष से जहां वह सेवारत है इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और साथ ही साइंस या ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट या फिर सोशल साइंस में स्नातक की डिग्री या फिर स्नातकोत्तर की डिग्री या फिर साइंस या मैथ की स्पेशलाइजेशन के साथ कम से कम 50% के मार्क्स से पास हो या फिर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में स्नातक की डिग्री कंप्लीट की हो। और साथ ही आवेदक को सेवारत संस्थान के प्रमुख या अध्यक्ष से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ये आपकी सभी एनसीटीई कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी है, जिसे आपको रीड कर लेना है। पॉइंट नंबर 6 पर प्रवेश प्रक्रिया है। आपको संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन ही संपन्न करनी है। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट और आधार कार्ड में अलग अलग है तो आपकी जो 10th क्लास की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ दर्ज है वह मान्य की जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय आपको 100 रुपए का पंजीयन शुल्क भी पे करना है, जो कि फर्स्ट राउंड के लिए है और छात्राओं के लिए निःशुल्क है। एवं सेकेंड राउंड में छात्र और छात्राओं दोनों के लिए 150 रुपए पे करना होगा। आपको चॉइस फिलिंग के समय कम से कम 1 महाविद्यालय या फिर अधिकतम 10 महाविद्यालय का चयन करना है। रजिस्ट्रेशन करते समय यदि आपका ई सत्यापन हो जाता है तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको कोई अधिभार दिया जाता है तो ही आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यदि आपका ई सत्यापन नहीं होता है तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, इसके बाद ही ई सत्यापन होगा। आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए मार्कशीट अपलोड करना है। यदि आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 12th क्लास की मार्कशीट अपलोड करना है। यदि पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश ले रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट अपलोड करना है। यदि आपके पास अभी 12th क्लास की मार्कशीट ओरिजिनल नहीं है तो आप इंटरनेट की मार्कशीट को स्वप्रमाणित करके ही अपलोड कर सकते हैं। यदि आपको स्नातकोत्तर में प्रवेश लेना है किंतु आप स्नातक के अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर में अध्ययनरत हैं तो आपको सभी सेमेस्टर या वर्ष की मार्कशीट अपलोड करना है स्वसत्यापित करके। स्नातकोत्तर द्विवर्षीय कोर्स के लिए सेम गाइडलाइंस है। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं यानी कि एससी एसटी ओबीसी से हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है। यदि आपके पास स्वयं का जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप अपने पिता का जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास डिजिटल जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप मैनुअल जाति प्रमाण पत्र को भी अपलोड कर सकते हैं। आप अपने मैनुअल जाति प्रमाण पत्र को डिजिटल करा सकते हैं। आपको संपर्क प्रमाण पत्र जैसे कि सैनिक, प्रतिरक्षा कर्मचारी, विधवा या परित्यक्ता का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। मूल निवासी संबंधी डॉक्यूमेंट यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। यदि आपके पास स्वयं का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप पिता का उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही आपको अपने पिता या माता का आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है।
और साथ ही आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र बीपीएड या एमपीएड हेतु अपलोड करना है। बाकी यहाँ पर आप डिटेल से रीड कर सकते हैं। यदि आप बीएड अंशकालिक हेतु प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको सेवारत संस्थान के प्रमुख या अध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आपके डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन ही सत्यापन होना है, जो कि शासकीय महाविद्यालय यानी कि हेल्प सेंटर द्वारा सत्यापित किया जाएगा। यदि आपके अपलोड डॉक्यूमेंट स्पष्ट या पठनीय नहीं है या आपने गलत अपलोड किया है तो आपके फॉर्म को असत्यापित कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको अपने फॉर्म को करेक्ट करना है। करेक्ट करने के बाद दोबारा ऑनलाइन सत्यापित होगा। असत्यापित होने का मैसेज भी आपको प्राप्त होगा और सत्यापित होने का भी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद अलॉटमेंट जारी किए जाएंगे। यदि आप एनसीटीई कोर्स है जैसे कि बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएड या एमएड में प्रवेश लेना चाहते हैं और आपका अलॉटमेंट हो चुका है तो आपको अपने संबंधित डॉक्यूमेंट के साथ अपने संबंधित हेल्प सेंटर में उपस्थित होकर वेरिफिकेशन कराना है। इसके बाद ही एप्लीकेशन फीस पे करने के लिए लिंक इनिशिएट होगी। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अलॉटमेंट होने के बाद आपको अपनी ऑनलाइन ही फीस पे करना है। आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश ले चुके हैं किंतु आपको अपना प्रवेश निरस्त कराना है तो आप किसी भी राउंड में प्रवेश निरस्त करा सकते हैं या फिर एडमिशन प्रक्रिया पूर्ण होने के 60 दिवस तक प्रवेश निरस्त करा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। और यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु हितग्राही योजनाएं हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना। संबल योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं और यहाँ पर लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में दिया हुआ है, इसे आप रीड कर लें। और यहाँ पर वन स्टेप अप योजना अंतर्गत प्रवेश स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों के लिए आप सभी डिटेल्स को चेक कर लें। और यहाँ पर संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के बारे में है। यहाँ पर सामान्य पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश की पात्रता से संबंधित निर्देश दिए हुए हैं, इन सभी को आपको रीड कर लेना है। बाह्य राज्य के आवेदकों हेतु प्रवेश नियम और यहाँ पर आरक्षण से संबंधित रूल्स दिए हुए हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको भी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और यहाँ पर आरक्षण के दिशा निर्देश दिए हुए हैं जो कि एनसीटीई पाठ्यक्रमों के लिए हैं। और पॉइंट नंबर 25 पर अधिभार दिए हुए हैं। अधिभार हेतु आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको खेल पे कितने % का अधिभार दिया जाएगा वो भी यहाँ पर मेंशन है, आप सभी का चेक कर सकते हैं। आप बाद में हितग्राही योजना का परिवर्तन भी कर सकते हैं और साथ ही विषय या पाठ्यक्रम या संकाय में भी परिवर्तन कर सकते हैं और साथ ही आप महाविद्यालय भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रमाण पत्रों के लिए प्रारूप है। प्रारूप 1 में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति हेतु प्रमाण पत्र है। प्रारूप 2 में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए सर्टिफिकेट है और प्रारूप 3 असैनिक वर्ग के लिए है और प्रारूप 3 मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी के लिए और प्रारूप 3 भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थायी रूप से मध्य प्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र और प्रारूप 4 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण पत्र है और प्रारूप 5 में स्वप्रमाणित आय का घोषणा पत्र है और प्रारूप 6 में बाह्य राज्य के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए सर्टिफिकेट है और प्रारूप 7 में अदर स्टेट के लिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है। और यहाँ पर सहायता केंद्र से संबंधित जानकारी है। यदि आपके पास इन फॉर्मेट में सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अभी बनवा लें। आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त ये सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इन सभी के अलावा आपके पास एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी, एक पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर, समग्र आईडी, आधार कार्ड, एबीसी आईडी या अपार आईडी आपके पास होना आवश्यक है। यदि आपको ई प्रवेश से संबंधित कोई भी समस्या है, यह हायर एजुकेशन का ईमेल आईडी है, इस पे आप लिख सकते हैं और यह ई प्रवेश का ईमेल आईडी है, इसमें भी आप लिख सकते हैं और यह टोल फ्री नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी है। स्नातक के लिए प्रथम चरण के लिए ऑनलाइन पंजीयन 1/5/2026 से 15/5/2026 तक कर सकते हैं और इसी डेट पर आपको चॉइस फिलिंग भी करनी है। पंजीकृत आवेदनों के दस्तावेजों का सत्यापन 2/5/2026 से 15/5/2026 तक करा सकते हैं। यूजी प्रथम चरण के लिए सीट आवंटन 20/5/2026 को किया जाएगा। आवंटन जारी होने के बाद 20/5/2026 से 26/5/2026 तक ऑनलाइन ही एडमिशन शुल्क पे कर सकते हैं। एडमिशन फीस जमा होने के बाद ही आपका प्रवेश कंफर्म होगा। इसी प्रकार स्नातक द्वितीय चरण के लिए यहाँ पर समय सारणी देख सकते हैं
और यहाँ पर स्नातक सीएलसी राउंड के लिए, और यहाँ पर स्नातकोत्तर प्रथम चरण के लिए, स्नातकोत्तर द्वितीय चरण के लिए, स्नातकोत्तर सीएलसी प्रथम चरण के लिए, और यहाँ पर एनसीटीई पाठ्यक्रम के लिए प्रथम चरण की समय सारणी है। एनसीटीई पाठ्यक्रम में मेरिट सूची का भी प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद सीट आवंटन होगा। सीट आवंटन के बाद आपको अपने हेल्प सेंटर पर उपस्थित होकर मूल दस्तावेज टीसी माइग्रेशन के साथ भौतिक रूप से उपस्थित होना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही लिंक इनिशिएट होगी। इसके बाद ही आप एडमिशन फीस पे कर सकते हैं। यदि आपके पास फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर की मार्कशीट, टीसी या माइग्रेशन ओरिजिनल नहीं है तो आपको एप्लीकेशन देना होगा। और यहाँ पर द्वितीय चरण की समय सारणी है, और यहाँ पर तृतीय चरण के लिए आपको सभी प्रोसेस इस समय सारणी के अनुसार ही कंप्लीट करना है। इनके अलावा अन्य एडिशनल राउंड भी कंडक्ट कराए जाएंगे। इनके लिए अलग से सूचना जारी की जाएगी। ये प्रवेश नियम और समय सारणी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी दे दी जाएगी। इस पे क्लिक करके आप डिटेल से रीड कर सकते हैं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।